सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा। और हमको लागे सबसे प्यारे गुरुदेवा, हमको लागे सबसे प्यारे गुरुदेवा। आया है अवसर आया है और इनकी नहीं मिसाल हमारे गुरुदेवा। सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा। अरे कितने सुंदर लगते मेरे गुरुदेवा, कितने सुंदर लगते हैं ये गुरुदेवा। अरे बंद बंद मुस्कुराते मौज मनाते मेरे गुरुदेवा। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की ओम ह्रीं श्री 108 परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनीन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घं प्रपमानोति। और सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो हमारे गुरुदेवा, सालों साल जियो अरे हमको लागे सबसे प्यारे गुरुदेवा। गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की। जय बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। परम तपोधन संत शिरोमणि आचार्य शिष्यों ने धर्म की प्रभावना करते हुए एक अलग जगाया है। उसमें 7 बजे यहाँ इस मंच पर सभी लोग आ जाएंगे। कृपया ध्यान दें, उनका फाइनल रिहर्सल होना है। सभी इंद्र इंद्राणी अष्टदेवियाँ 7:30 बजे आरती और उसके तुरंत पश्चात सबका रिहर्सल यहाँ होना है, आरती के पश्चात होना है। धन्यवाद। आइएगा भक्ति के साथ। सभी दोनों हाथ ऊपर करके भक्ति करेंगे अपने अपने स्थल पर। भाई पहले आगे आकर भक्ति करेंगी और सबके दिल से यही आवाज निकल रही है, जय गुरुदेव। मेरे गुरुवर पीछे वाले तेरे पीछे वाले और मैं भी अमृत धारा और भर भर के गुरुवर पीछे वाले बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो रहा है धन साहब। और 2 शब्द आज जी महाराज की जन्मोत्सव। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज, सभी पात्रगण, पंच कल्याणक महोत्सव की कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, सेक्टर 7 शांतिनाथ मंदिर के सभी कार्यकारी के सदस्यगण, प्रिय बंधुओं, आज हम उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का जन्म कल्याणक यहाँ पर मना रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज से 58 वर्ष पहले भगवान महावीर के प्रताप से भगवान ने इस पृथ्वी पर एक ऐसे बालक को भेजा जो आगे जाकर जैन धर्म की पताका को आगे बढ़ाए, जैन धर्म को आगे बढ़ाए, लोगों में प्रेरणा स्रोत बने। हम जितने भी आज यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के आज जन्म उत्सव पर, आज कल्याणक पर हम यहाँ पर विराजमान हैं और बड़े तहे दिल से हम खुशियां मना रहे हैं। आज वाकई में ही ये बड़ी खुशियां मनाने का दिन है जैन समाज के लिए। साधु संत
को कुछ नहीं लेना होता है, पर समाज को जो मिलता है अपने साधुओं से, इस प्रकार के शुभ दिन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने दिल की गहराइयों से उसे मनाएं, जो कि आप सब लोगों ने यहाँ पर मनाया है। उसके लिए आप सभी बड़े बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। बंदे कहा जाता है कि जैन समाज बड़ा छोटा होता जा रहा है, धर्म की प्रभावना कम होती जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अपने अंदर से ये भावना बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। जहां पर जैसे संत हमारे बीच में होंगे, ये धर्म हमेशा तरक्की करता रहेगा, हमारा झंडा लहराता रहेगा। ऐसे महाराज जिनका विजन आप देख नहीं सकते, कोई जांच नहीं रहे। उत्तर भारत को गन्नौर में इतना सुंदर इन्होंने मंदिर प्रदान किया है, सेक्टर 7 में इतना सुंदर मंदिर प्रदान किया है कि हमारी याद में रिसेंट टाइम्स में शायद इस प्रकार के कलात्मक मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। इस सब का श्रेय हमारे गुरुवर को जाता है, हमारी दोनों बहनों को प्रयास करके एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखकर उसे तराशा है, वहां पर लगाया है। हम पूरे समाज को उनका बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अभी हम अल्पसंख्यक समुदाय में आए, एक पूरे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस हुई। हिंदुस्तान की सरकार ने जैन समाज की ओर से उसमें प्रतिनिधित्व मुझे करने को बोला। वहां पर जो बड़े अपने आप को खाली मुस्लिम लोग, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, जो वही अपने आप को माइनॉरिटी कम्युनिटी समझते थे, उन्होंने बहुत बड़ा हल्ला किया कि जैन समाज को, मैंने वहां पर खड़े होकर कहा कि जैन समाज को सरकार से अल्पसंख्यक होने के नाते कुछ नहीं चाहिए। हम समाज को, अल्पसंख्यकों को देने के लिए यहाँ पर कुछ आए। और मैंने समाज की ओर से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को एक आह्वान किया कि आपके कम्युनिटी के अंदर अगर किसी का भी ऑपरेशन होना हो आंखों का, जैन समाज मुफ्त कराएगा। इसलिए जैन समाज को आपको सराहना चाहिए। हम किसी चीज को लेने नहीं आए, आपको देने आए। बंधुओं, ये हमें एक बहुत ताकतवर एक टूल मिला है, एक हथियार मिला है। मैं उपाध्याय श्री से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपने व्याख्यानों में इस बात का जरूर उल्लेख किया करें कि जो हमें एक माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिला है, हम उसका पूरा फायदा उठाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे ही परिवार बड़े संपन्न हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कमजोर हैं। उस स्टेटस को मिलने से हमें फायदा हुआ है कि हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। अगर बाहर पढ़ने जाते हैं सिर्फ 4% पर लोन मिलता है। अगर हमारे व्यापारी भाई हैं तो उनको बैंक से सिर्फ 6% पर लोन मिलता है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में आ गए। इस प्रकार के बहुत फायदे हैं। हमारे मंदिर हैं, हमारे जिनालय हैं, हमारे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र हैं, उनका संरक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी बन चुका है। हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कोई नहीं जाता है। 1,000 2,000 साल पुरानी वहां पर मूर्तियां हैं, उनको वहां पर जीर्णोद्धार करने के लिए आप लोग कोई लिस्ट बना सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें बहुत फायदा होने वाला है।
अंत में मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस अवसर पर आने का मुझे मौका मिला और उपाध्याय श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। उपाध्याय श्री, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा। आज आपने समाज को बहुत दिया है, आगे भी देंगे। सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहेगा। पर हमारा समाज कुछ अपने दुखों के कारण भटकाव की ओर चला जाता है। तो मैं आज आपके शुभ जन्मदिन पर आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस भटकाव को बचाने के लिए अपने समाज के बारे में भी कुछ सोचें, ताकि ये मुल्ले मौलवियों और दूसरे लोगों पर ना जाकर अपने संत ही इनका कल्याण करें। वो आपके एक जैन समाज को बहुत भारी देन होगी। धन्यवाद। आइए नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। फूलों पर आंसू के मोती, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। धर्म स्नेही बंधुओं, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा। आशा ही इंसान को लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी देती है। आशावादी को महर्षियों ने भाग्यवादी कहा है। सचमुच आशा की छोटी सी किरण जीवन के लिए जगमगा देती है। हाँ, जिस जीवन में जीने की भी कोई किरण नजर नहीं आती हो, उसके जीवन में भी शांतिनाथ भगवान का दर्शन हो, तो जीने की किरण नजर आने लग जाती है। जिन्होंने अपने जीवन को निर्ग्रंथों के चरणों में समर्पित किया है, उनके जीवन में कहीं कोई लंबी परिभाषा की जरूरत नहीं रही है। महानुभाव, यह प्यारा जीवन जो आंसू और हंसी का रसायन है, अमूल्य होने पर भी क्षणक है। जैसे धूप में छोटी सी ओस की बूंद, क्यों व्यर्थ गवाते हो? उसकी बूंद बहुत क्षण तक नहीं ठहर सकती है। हंसी और आंसू से बनाए जीवन, जिन्होंने इस जीवन को समझा है, उन्होंने अपने जीवन को साधा है। जिंदगी के लिए हंसना भी जरूरी है, मगर दिल बुझाओ
तो पूजन अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता, जन्मदिन अच्छा नहीं लगता, दीक्षा दिवस अच्छा नहीं लगता। जब भीतर से ज्योत जली हो तो रात में भी दिन का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होने लग जाता है। जो मन को नहीं मार सकता, जिसे झुकना और छोटा बनना नहीं आता, जिसे दूसरों की सुविधा और दूसरों को निभाने की दृष्टि से झुकना और राह छोड़ना नहीं आता, वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कमा सकता, जिंदगी का संतोष भी नहीं है। और की लालसा, अपने से छोटों को आगे बढ़ने के लिए मौका जिन्होंने देने का जीवन में जबरदस्त संकल्प किया है, वो महावीर की राह पर चलने में सक्षम हुए। जो अपने से आगे दूसरों को बढ़ने से न देख पाए, ईर्ष्या से भरा हुआ पूरा ग्लास रहे, तो उस जिंदगी में बू ही बू हुआ करती है। जो मन नहीं मार सकता, जिसे झुकना और छोटा बनना नहीं आता, हमें हर पल अपने मन को मारने की जरूरत है। जिन्होंने मन को मारा वही तो महावीर बना। महावीर ने 5 इंद्रिय और मन को मारा, इसलिए वह देवताओं की गिनती में आज भी गिने जाते हैं। दूसरों की सुविधा और दूसरों को निभाने की दृष्टि से झुकना सीखे। मुझे दार्शनिक दृष्टिपथ में आते देर न लगी। एक बहुत बड़ा दार्शनिक, जिसको देखने के लिए, जिसको सुनने के लिए गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। यूं कहिए पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ा था और वह फटेहाल दार्शनिक अपने स्वभाव में चला आ रहा था। एक छोटा सा संकीर्ण पुल था, बारिश के दिन थे। जिस पथ से वो पथिक दौड़े जा रहे हैं, उसी पथ से वो मुख्य अतिथि आ रहा है, जिसे पूरा ग्राम सुनने को तत्पर था। ग्राम के लोग उस मुख्य अतिथि के संत के वचनों को सुनने को लालायित हैं और हाँफते हुए भागे जा रहे हैं। मुख्य अतिथि को भी रास्ते में उसने न समझा, उससे कहा, हट, मुझ व्यक्ति को उपदेश सुनने जाना। जरा रास्ते रास्ता बहुत संकीर्ण था, तो उसने कहा मेरी पीठ से निकल जा। वो नीचे लेट गया और वो आदमी आगे निकल गया। हुआ क्या, जिसको आप सुनने जा रहे थे, उसकी पीठ से आते हुए उसके लिए बाद में जब देखा तो घड़ों पानी गिर गया। हम दूसरे को रास्ता झुक करके देना सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा लेसन पूरे संसार को दिया जा सकता है। आज कोई झुकना नहीं चाहता। अयोध्या पुरुष बाहुबली युग के प्रारंभ में हुए, उन्होंने झुककर के ही बाहुबली के दिल को जीता और इनके पहले पहले क्षणों में अब मोक्ष को चले गए। किसका जीवन और किसका मरण, अपने अपने कार्यों से हर आदमी जिंदा है। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता है, उतनी विषमता में नहीं। हमें समता की भूमिका में
अपने को विकसित करने की सौ संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं संभावनाओं को हमें साकार करना है। उन संभावनाओं को साकार करने के लिए हमें कितना सरल होने की जरूरत है। इमरती सा क्या है? ये सुई की तरह है। सुई जोड़ना जानती है, कुतरना नहीं जानती है। खींची कुतरती है, एक के दो करती है, सुई दो को एक करती है। सुई की तरह हम सरल हो जाएं तो जिंदगी में कहीं कोई मुश्किल नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में कहीं कोई शिकायत जब रही है, जब दिल में कैंची चल रही हो, यदि सुई हमारे हाथ है तो हम सदैव सबको सिलते हुए चलते चले जाएंगे, क्योंकि प्रेम और एकत्व का अनुभव करना ही जीवन है। प्रेम और एकत्व का अनुभव। गुलाब का फूल कभी ये नहीं सोचता कि ये हरिजन है या हरिहर है। गुलाब जहां भी चढ़ेगा तो सुगंधी छोड़ेगा। ये अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, ये निरक्षर है कि साक्षर है, ये दाढ़ी वाला है कि गाड़ी वाला है, ये साड़ी वाला है या ससुराल से आया है, उसे क्या लेना। गुलाब को तो हर क्षण अपनी सुगंध को बिखेरना ही है। अगर फूल मिट्टी पर भी गिर गया तो मिट्टी को भी सुगंधित कर देता है। महावीर जिस जिस पथ से गुजरे उस राह को सुगंधित किया है। हमारी छोटी सी जिंदगी है, अगर शेष रही जिंदगी में हम उस गुलाब की तरह सुगंध बिखेरते रहे तो हम अपने जीवन में कामयाबी पा सकेंगे, वरना हम उस सौ की तरह, उस सूखे हुए फूल की तरह फेंक देते फूल को। खुशबू निकल जाने के बाद जिस फूल में से सुगंध निकल गई, जिससे आत्मा निकल गई, उसे कोई नहीं पूछने को तैयार होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, सरल सरल अति सरल बन, जो चाहो अपवर्ग। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो हमें बहुत ही सरल होने की जरूरत है। जीवन प्राप्त समीरण सा लगो, जीवन प्राप्त समीरण सा लगो, विचरण निरत करो तब तोरण तरण तरण की कविता, छवि मधुर सुरभि दो। इस जीवन में सौरभ भरते हुए हम दूसरे को बांटने के लिए चले, क्योंकि जीवन एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जो अंत तक मनुष्य का साथ देती है, परंतु इसके कठिन प्रश्नों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जब जब हम कठिन हुए हैं तो हम स्वयं को नहीं पढ़ पाए। जब जब हम सरल हुए हैं तो छोटे बच्चे ने भी मुझे पढ़ लिया। छोटा बच्चा माँ को बहुत आसानी से पढ़ लेता है। जब माँ मायाचार से भर के अपने काम को करने को चले और बेटे को दूध पिलाना हो तो उसका ढंग अलग होता है, लेकिन बेटा जानता है कि माँ अपना काम निकालने के लिए दूध मुझे पिला रही है और दूध के लिए स्वीकृति नहीं देता है। हमारी अपनी जिंदगी में सरलता की जरूरत है। छोटे बच्चे के साथ जिए या एक वृद्ध आदमी के साथ जिए, दोनों की जिंदगी में लगभग एक जैसा तामझाम होता है। छोटे बच्चे से बड़े कपड़े सही नहीं जाते और बूढ़े से भारी कपड़े सही नहीं जाते हैं। वह चाहता है हल्का सा जीवन हो, और इस छोटी सी जिंदगी को कामयाबी देने के लिए धर्म स्नेही बंधुओं, हम आगे आए। समय की जरूरत है। हम अपने चारित्र को संभालें, अपनी जिंदगी को बिल्कुल हल्का सा बनाएं, क्योंकि जीवन
एक खुला आकाश है, जीवन परीक्षण है, जीवन एक खेल है, जिंदगी पानी है, बह जाओ। पानी का स्वभाव है निम्न का, वो कितनी भी ऊंचाई पर हो, आप कितनी तरह से प्रबंध कर लें, अगर एक छोटा सा छिद्र रह जाए तो रास्ता निकाल के बिल्कुल नीचे चला जाएगा। हम संसार में कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन हमें सदैव अपने नम्र स्वभाव को हृदय में धारण करना है और आज के इस दिन के लिए अपने जीवन में अंकित करना है कि जीवन पानी है, बह जाओ। जहाँ रास्ता मिले उस अंगूर की बेल की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और अपने जीवन का विकास करो। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हैं और चाहते हैं इन जीवन की शेष रही घड़ियों को यदि हम अपने में रह के जीना सीखें, अपने गिरेबान में झांक करके जीना सीखें, तो कहीं कोई दुख नहीं, कोई छल, कोई छिपाव, कुछ भी तो नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो हमारी दृष्टि ही में तो है। जब हम अलग नजर से देखते हैं तो एक नारी अलग तरह से नजर आती है। जब परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें एक जीवन तत्व नजर आता है। प्रकृति में कितने जीव हैं, केवल उनको देखने का नजरिया ही तो है। यदि आप अपनी दृष्टि में उन सब जीवों को समान दृष्टि से देखना सीख जाएं तो शांतिनाथ प्रभु का यह पंच कल्याणक हम अपने जीवन के लिए कामयाबी दे सकता है। मैं पुनः अपने शब्दों को संक्षिप्त करता हुआ आपसे निवेदन के रूप में कहते हैं कि जीवन एक दर्पण है, निहारो इसमें। रोज दर्पण देखते हैं, लेकिन ऐसे देखो जैसे सम्यक दृष्टि देखता है। जो जैसा है उसको उसी रूप में देखने की आदत अगर हमारे भीतर क्रिएट हो जाती है तो धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। और यदि हम देखने के नज़रिए को नहीं बदल पाते हैं तो जिंदगी दुखमय रहती है। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है। इस आत्मा से मुलाकात करिए और यदि मुलाकात करना है तो हमारे परम इष्ट आचार्य कुंद भगवान की छत्र छाया में, सानिध्य में, सन्निधि में, निष्ठा में बैठ करके उनके आंचल में अपने मुंह को छुपा लो और आंख बंद करके जैसा बेटा माँ का दूध पीता है, जो कुछ पिलाते जाएं, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। और बस हम जब माँ की तरह कुंद कुंद से लेते रहेंगे तो कुंद कुंद से कुंदन हो जाएंगे, तपे हुए स्वर्ण की तरह सुंदर हो जाएंगे, अपने आप को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आप सबके लिए कल के लिए कहता हूँ समय से पहुँचे और बड़ी शालीनता के साथ जीने का प्रयास करें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। नमो नमो वरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणो, नमो नमो वज्रायाणो, नमो लोय सवसावणो, नमो नमो हरिहंताणो। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। इतनी
परम पावन भावनाओं के साथ गुरुदेव ने सभी के मंगल की कामना की। रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भाष्योत्पाद नखेन्द्र वह प्रवचनां बोधीन्द्र वा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ता ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरवा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम् सम्यक् दर्शन मोद वृत्तममलं रत्नात्रयं पावनं मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद युगतोपवर्ग प्रदाः धर्मं सुक्ति सदा सचेत्यमखिलं चेत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नाभे आदिजिना प्रशस्त बदना चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रिनो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्री काले प्रतिताष्टि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम् ये सर्वौषधरीत्या सुतपशां प्रतिं गता पंची ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलास् चाष्टौ प्रियचारिणा पंच ज्ञानधरास्त्रिनोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीश्वरा सप्तेति सकलार्चितं मुनिवरा कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावना मर्ग्रहे वीरौ कुलात्रौ तथा जम्बूषाल्मणि चैत्य साकिषु तथा वक्षारौप्यादृशु ईश्वराकार गिरोच कुण्डलनगे द्वीपे नन्दीश्वरे सेदे मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम् कैलासे वृषभस्य निर्विद्महि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते संवेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोर्यन्थ शिखरे नेमीश्वरस्यावतो निर्वाणाय मनःप्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम् सर्पोहारलतापवत्यशिलता सत्पुष्पदामायते सम्पत्तिरसायनं विष्मपि प्रीतं विधत्ते रिपुः देव कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवे यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक् कीर्तिवल्लपुर प्रवेश महिमा संभावित स्वर्गवे कल्याणानि शतानि पंचशतं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम् इत्यं सिरिजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु शुद्धिया तीर्थंकराणामुषा ये श्रवणन्ति पठन्ति ते सुजने धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रय देवपारहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। चलिए जब श्रीमद पद्म महापद्म दिगंश के श्री महापुंडिक पुंडिक गंगा सिंधु रोहित रुद्राक्षा हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता शोभन रूप कुला रक्त रक्तोदा पयोदि शुद्ध जल शोभन गोपेक्षितो नरगत पुष्पाक्षत मामोत्कम पवित्रम कुरकुरु झुरम झुरम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जलाभिषिंचै नमः। बोलो भैया तुम ही सभी की ओम राम नमो रिहंतलम। देखिए एक बात ध्यान रखें, ओम राम नमो रिहंतलम राम पूर्व दिशा ताकत विघ्नान निवारे निवारे
एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरूम फट दक्षिण ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा ताकत विघ्नान निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरूम फट ओम ह्रूम नमो आयदियाणम ह्रूम पश्चिम दिशा ताकत विघ्नान निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरूम फट ओम ह्रोम नमो वज्रायणम ह्रोम उत्तर दिशा ताकत विघ्नान निवारे एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरूम फट सभी थोड़े थोड़े पुष्प ले ले अपनी अपनी थालियों में टिम गाते गाते पर विघ्नान स्फुट स्फुट सहस्त्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद शाह शाह हुम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु दसों दिशाओं में शायद दीपत्य जो मूर्ति नमः श्री शांति नाथा है शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पट क्षुत उपद्रव नाशनाय सर्व क्षाम नाम विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु बोल शांतिनाथ भगवान की महावीर भगवान की आदिनाथ भगवान की भगवान के समोशरण की ईशानेन्द्र सनत कुमार इंद्र और माहिंद इंद्र चलिए कुबेर जी एक विनायक जी खड़े हो जाइए सवारी देखो प्रभु रथ में विराजे ऐसे कोई बाका छवि ना हो जैसे प्रभु रथ में विराजे ऐसे ओ प्रभु रथ में विराजे ऐसे और कोई बाका छवि ना हो जैसे अरे आई रथ पे सवार आई मंदिर जी के द्वार जिन देव की सवारी देखो चली 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 रे सवारी देखो चली 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 रे सवारी देखो चली आई मंदिर जी के द्वार होके रथ पे सवार जिन देव की सवारी देखो जन्मों का संबंध है मनी भर जाए युग आदि से धर्म चलाया वृष बीज से जो वृष पाया ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ जिनाय नमः अन्नरिक पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि निश्चयायो अवतारा निर्वपामीति सूरज कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से सूरज कब दूर किरण से भक्ति का बंधन है जन्मों का ये संबंध है गणराज सयज आकाशे सूरज सम्राट प्रकाशे जग भूषण सिद्ध गतिहारी संभव जन के कल्याणी ओम ह्रीं श्री संभवनाथ जिनाय नमः अन्नरिक पद प्राप्त अभिजीव करे आनंद अभिनंदन नाथ जिनाय नमः अर्घम सुमतीश जजो एक्स्ट्रा है आदि बाबा बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी ओ बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी बारा राधनी रे बारा राधनी आरती बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी हमारा पदम घड़ी हमारा पदम घड़ी बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी हमारा सुनप उपजाए पद्मा प्रभुनाथ कमल पग चिन्ना पूजत संताप विचिन्ना अरे बाला राधनी बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी हमारा पदम घड़ी हमारा पदम घड़ी बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी जय बोलो पद्म प्रभु भगवान की ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति जिन चरना रज से दीनी लक्ष्मी अनुपम करनी धन सुपारस नाथा सोड़ नहीं जग साथा तब पद में हम शरण गही जिन चरना चंदा प्रभु पदम धनी बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी हमारा पदम धनी ओ बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी तुम
पुष्प दंत चितकामे हे नाम सुविधि अभिरामी बंदो तेरे जुगले चरना जाते हो शिव की वरना। ओम प्रेम श्री शीतलनाथ श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः हरकम निर्वपामीति श्री शीतलनाथ नमामि शिव लक्ष्मी वर अभिरामी शीतल कर भव आतापा गुरु हर मम संतापा। ओम प्रेम श्री शीतलनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। शयांश जिना जुग चरना शीतल धारो मंगल करना परिवर्तन पंच विनाशे पूजन ते ज्ञान प्रकाशे। पहुंचते जाए नंबर से। ओम प्रेम श्री शिवनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। इस बात सीवी हम पूजे जिन गुण जीवी। ओम प्रेम प्रथम वाले दिवाश पूजनाय नमः हरकम निर्वपामीति। ओ प्रभु केवलम शरणं शरणाई रे दुनिया को छोटी गई आई रे आई रे दुनिया को छोटी गई आई रे ओ प्रभु केवलम शरणं शरणाई रे दुनिया को छोटी गई आई रे आई रे ओ दुनिया को छोटी गई आई रे आई रे काबिल लिखता तत् वर्मा माता श्यामा शिची वर्मा निर्विमल परम सुखदानी पूजन देवल हरदानी। ओ प्रभु विमलम शरणम शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे जय बोलो विमलनाथ भगवान की। ओम प्रेम श्री विमलनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति साकेता नगरी रानी अभिषेक पिताविकारी ओ सूर्य सन सदा जिन चरना तुझे भव सागर तरना। ओम प्रेम श्री अनंतनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा संग सजत देवी धर्मा उपदेश श्री धर्मा हितकारी तत्व बताए जाते जन शिव मग पाए। ओम प्रेम श्री धर्मनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति प्रभु शांति शरणं शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली भाई रे भाई रे भाई ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली भाई रे भाई रे भाई ओ प्रभु शांति शरणं शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे गुरुवंश श्री विष्णु सेना तेरा देवी सुख देना श्री हस्तिनापुर आए जिन शांति जचो सुख पाए। ओम प्रेम श्री शांति जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम प्रेम श्री शांतिनाथ जिनाय नमः नरकपदम प्राप्ते हरकम निर्वपामीति स्वाहा। श्री कुंठ गया मई ज्ञानी रक्षक शतकाई प्राणी ओ सुमिरत आकुलता माने पूजत ले धन बिसनाने। ओम प्रेम श्री कुंठनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। शुभ दृष्टि राय सुदर्शन अर्जाए हो वर्षन हो माता सेना और रत्नम और चंद्र मक्ष जल यतनम। ओम प्रेम श्री अनंतनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। तब कुंभ धरम से जाए जिनमल नाथ सुत पाए जय युग दिन हरतारे पूजो शुभ हरि उदारे। ओम प्रेम श्री मल्लिनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। हरिवंश सुंदर राजा बपरा माता दिनेना ओ मोले सोगत सिद्ध पतितारन पूजो सब देखने निवारन। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। ओम प्रेम श्री मुनीश्वर जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। मिथिलापुर विजय नरेंद्र कल्याण पहुँच कर इंद्रा रवि धर्मा मत बरसायो ओ भागन देवी प्रभु लायो। ओम प्रेम श्री नवीनाथ जिनाय नमः हरकम निर्वपामीति स्वाहा। बोले नेमिनाथ भगवान की। जय। ओ नेम जी तो आना बारात
संग लाना ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना फिर जूनागढ़ में आना बोलो याद रखोगे बोलो याद रखोगे भूल जाओगे ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना फिर जूनागढ़ में आना बोलो याद रखोगे भूल जाओगे ओ बोलो याद रखोगे भूल जाओगे अरे ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना और फिर जूनागढ़ में आना बोलो याद रखोगे भूल जाओगे ओ बोलो याद रखोगे भूल जाओगे पार्वती विजय सहोत्रा जन्मे यदुवंशी जिनेंद्र हरि बल पूजित जिन चरना संख्या पुष्कर भजना अरे ओ नीम जी तुम आना बारात संग लाना जूनागढ़ में आना बोलो याद रखोगे ये भूल जाओगे हाँ बोलो याद रखोगे ये भूल जाओगे जय बोले नेमिनाथ भगवान की ओम नमः श्री नेमिनाथ जिनाय नमः अनर्क पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति काशी पारस पारस हर मधुबन में पारस 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 विचारो जय हो बाबा किशोर जय हो बाबा किशोर काशी विश्व से नरेशा उपजायो पाश दिनेशा परमा आई पति कटे बंदे ये तो कमल वाली गंगे काशी जी में वो पारस पारस अहिक्षत्र में वो पारस पारस ओम देवल पार्श्वनाथ भगवान की जय ओम देव श्री पार्श्वनाथ जी नारायण भगवान को पद प्राप्त है तुम निर्वपामीति प्रभुमि माया पुकारे रे गणा सूड़ा पाड़े रे तूने रोटी बिलक दी छोड़े नहीं तब छाया से बजा रही रे पाए पड़ो रे माला पुकारे रे गणा सूड़ा पाड़े रे जी चंदन वाला तुम्हारे गणा आसूर डाले अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा अभी भैया जी कह रहे सर्वयाग मंडली मुख्यार्चित तृतीय वलयोन्मुद्रित वर्तमान चतुर्स्ति जिनेन्द्रेभ्य पूर्ण अर्घ्यम निरूपयामि अब संपोषटिति आवाहनम जय 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 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय 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 अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम जय 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 वे 24 तीर्थंकी तो देव चतुर्विध पूजे पाए गाय गाय सर प्रभ जिन गाय सब शुभनाम करके हर्षाय पूजी हर सिर अंग समाए ओम ईश्वर प्रभु जिनाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा सुप्रभ मोक्षराज देवी नहीं कोई स्वयं सुप्रभ जिनकी बंधु पाए सेवक जन सुख सार लहाए करुणा भारी धनदाता जो अविनाशी जी सुख का ओम ह्रीं श्री सुप्रभ जिनाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा मोक्षराज देवी नहीं कोई स्वयं आत्मबल देवे सोए देव स्वयं प्रभु चरण नमाए पूजो मन भज ध्यान लगाए ओम ह्रीं स्वयं प्रभु जिनाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा आज देखिए कितना बढ़िया मनवच काय दोति धरता तीव्र सत्र अथ मारणः सर्वायुध जिन साम्य प्रचार पूजत जग मंगल करता ओम ह्रीं सर्वायुध जिनाय नमः अर्घम निर्वपामीति कर्म शत्रु जीतन बलवान श्री जय देव परम सुखदान उचत मिथ्या तम विदका तत्व तत्व जगत दर्शन ओम
प्रेम से जयदेव जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा आत्म प्रभाव उदय जिन भयो उदय प्रभु जिन काते भयो तद उदय पुण्य कहो पाप बंद समझारे कोई ओम ह्रीं उदय प्रभु जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा प्रभा मनि पूज जो करे मनुष्य देह पत्नी वर करे ओम कर्म करना ओम प्रेम से कृष्ण कीर्ति जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा पामि स्वाहा बुद्धि पूर्ण जीवन ब्रह्मा केवल ज्ञान निधि प्रगटा चरण सवित पामि कर्म रूप मन नाशनः आत्मशक्ति करदास प्रगटा मोक्ति क्षण नशजा ओम ह्रीं बहुल प्रभु जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा जन बद कर विमल के हमारे सो अभूत व्यवहार बताए आग तन बचकाए मुक्ति फरकार चित्त गोप जिने अविनाश पूजो पद पिन भाव लगा जासे चित्त ओम ह्रीं श्री चित्रगुप्ति जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा चिरभव भ्रमण करत दुख सहा मरण समाधि में कब हो रहा मुक्ति पामि स्वाहा सहाय बिना जिंदा सय बिना परमात्मा नाथ स्वयं भोग शिवदान पूजत मात्मा सब कल्याण नाशन बात निकंदर को आत्मा बलधार धर्म हो मुक्ति के का पूजो मन गिरिए निया एक नायक जी ईशा मंजू जी जाओ ओम ह्रीं जय जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा पूज आत्मगुण मदहा जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा देव पार स्वाहा शक्ति पार आत्मकार प्रगट करे योग सहा दीन अनंत नाथ बोधा नतमस्तक पूजो हर्षा ओम ह्रीं अनंत वीरि जिनाय नमः अर्घम निर्वपामि स्वाहा विलय का अरे आपको आनंद नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा किस किस को नहीं आ रहा? देखो आनंद कैसा अपार है उनकी महिमा में जो तुम देख लो इससे होता है बेड़ा पार ले मेरा प्रभु जी के दर्शन कर लो देखो आनंद कैसा अपार है उनकी महिमा में जो तुम देख लो इससे होता है बेड़ा प्रभु जी के दर्शन कर लो इसमें आनंद पार यहाँ मेरा पार तुम नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता तुमको चाहो तुम नहीं चाहो ऐसा हे प्रभु अपने भक्तों से बिछड़ के ऐसा कभी नहीं रह सकता प्रभु अपने भक्तों से चढ़ कर ऐसे कभी ना रह सकते जरा प्रभु जी के दर्शन कर लो देखो आनंद कैसा अपार है उसकी महिमा में जो तुम देख लो इसे होता भी बेड़ा पार है बिंब प्रतिष्ठा महोत्सवे
मुख्यार्चित चतुर्थ वलयोन्मुद्रित चतुर्विंशति महापद्म आदि अनंत वीरेभ्यो नमः। पूर्ण अर्घ्यं निरूपयामि। ओम श्री शुभाहुजिनाय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा।